वेंकट हॉल मंगलम में आज कवि सम्मेलन होने जा रहा है और आपके सामने है कवि हरिश्चंद्र पांडे, कवित्री हैं श्रीमती दीपा पांडे। दोनों अपना कविता पाठ करेंगे और होली मिलन का आज कार्यक्रम है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। थोड़ी देर में हम कविता पाठ में नजर आएंगे। वैसे तो देर हो चुकी है। अभी गौरव त्रिपाठी जी इसके संयोजक हैं। गौरव त्रिपाठी जी बहुत अच्छे कवि भी हैं और साथ में जगह जगह जो है विद्यालयों में आयोजन भी करते हैं। बहुत अच्छा इनका संचालन होता है और काफ़ी कवि लोग इनसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा हल्द्वानी में इन्होंने नाम कमाया हुआ है गौरव त्रिपाठी जी ने। दीपा पांडे जी कुछ कहने के लिए आई हैं। शायद मेरा नाम आ गया है वहाँ, इनका भी नाम आ गया है। ये है मंगलम जहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप होली में? नाम बुला रहे थे ना, नाम बुला रहे हैं। मेरा भी तुम्हारा भी? अभी तुम्हारा नहीं, मेरा बुलाया था तो मैंने कहा अभी रुकिए जरा, उनके सामने ही रुकी। देखिए इनका नाम आ चुका है। बहुत अच्छा, देखिए साड़ी कितनी अच्छी लग रही है होली की और बहुत सुंदर लग रही हैं आज हमारी कवित्री दीपा पांडे जी। अभी ये थोड़ी देर में यहाँ रचना पाठ करेंगी, अपनी कविता सुनाएंगी। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। चिरैया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर और नारी के ऊपर। ये साहित्यिक भी हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं और रचनाकार भी है, खुद लिखती हैं, कवित्री भी हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अर्पण, क्षमा, दया, सहनशीलता, वात्सल्य, प्रेम, ममता, कोमलता, विनम्रता, साहस, संघर्ष, तितिक्षा, जीवटता, धैर्य, आत्मविश्वास और कर्मठता, इन समस्त शक्तियों का जहाँ होता उदय, वो स्थान हो सकता केवल नारी हृदय। ऐसा है नारी का ईश्वर प्रदत्त व्यक्तित्व, इसी से संभव है मानव का अस्तित्व। तिमिर मिटाने को तो, मतलब अंधेरा मिटाने के लिए तो, तिमिर मिटाने को तो एक दिया ही चाहिए। महत्वहीन है रोशनी के मापदंड के हाशिए। जग के अंधकार में नारी ही वो दिया है, उजाले के लिए जिसने अंधकार को पिया है। नारी से ही है चेतना का आविर्भाव, संसार सागर में इसी से पार लगती नाव। बीच सभी प्राणियों के नारी है वो वृक्ष, विषम परिस्थिति में भी रहता जो तटस्थ। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए। फल छाया भी जैसे देता वृक्ष महान, वैसी ही नारी है ईश्वर का वरदान। चलिए मैं अब असली मुद्दे पर आती हूँ। पांडे जी की क्लास लेनी है मैंने। अंकुर जी, प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सब किताब इन्हीं की है, मैं कौन सा पढ़ूं, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा। कौन सा पढ़ूं आप ही बताइए। जो इन्होंने मुझे हनीमून करवाया शादी के बाद, उसके बारे में पढ़ूं, या जो इन्होंने मुझे रुलाया उसके बारे में पढ़ूं? चलिए अब शुरुआत में फिर अगर अच्छी लगी तो फिर और भी पढ़ लूंगी। अभी तो मैं जो हनीमून हमने मनाया था, जो इन्होंने मुझे हनीमून का सैर ज्यादा पोल मत खोलो, ठीक नहीं रहेगा। अभी शाम, अभी घर ही जाना है तुमको। घर में बेलन भी तो है घर में। एक मिनट, रोटी खाएंगे ना, वो वाला बेलन जिससे रोटी बनती है, वो घर में ही होता है। हमारा हनीमून कैसा हुआ? तब हमारी कंबाइंड फैमिली थी एक्चुअली, पूरे डेडिकेटेड फैमिली के लिए, बीवी किनारे, ठीक है। तो अब हनीमून, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मुंह सिला हुआ था। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें हनीमून पे ले जाते हैं। मैं बड़ी खुश, मैं अपनी तैयारी करने लगी। तो इन्होंने तैयारी बोले रोको, चलो। मेरा हाथ पकड़ा और छत पे ले गए मुझे, घर की छत पे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तब बोलना तो मना था। तो एक दिन छत पर मुझे ले गए, नई हुई थी शादी, वहां से पहाड़ों की दिखती थी सुंदर वादी। बोले तुमको समय में कभी नहीं दे पाऊंगा, रोज सुबह ही काम पर जल्दी निकल जाऊंगा। बोले पैसा जरूरी है सभी चीजों के लिए, बिन पैसे के आदमी जिए तो कैसे जिए। पूरे कुनबे की है केवल मेरी जिम्मेदारी, मेरी मीन्स इनकी। लोग हैं दर्जन भर, उसमें पुण्य का काम है ये भारी, मतलब उनकी सेवा करना। सबके लिए है मेरी ड्यूटी, तुम्हारा नंबर आखिरी है। ये इन्होंने मुझे बोला छत पे हनीमून पे।
सबके लिए है मेरी ड्यूटी, तुम्हारा नंबर आखिरी है, मेरे साथ तुम्हें भी इनकी बस करनी केवल चाकरी है। अब बातें हो गई बहुत, हनीमून पर चलते हैं, मुंह काला होगा उसका जो हमसे जलते हैं। अब जलेगा कौन? छत पे हनीमून जब ले जाने तो कौन जलेगा? कोई नहीं जल सकता। अब हनीमून स्टार्ट हो गया। अच्छा तुमको सैर कराऊं, बैठो पास जरा तुम, दुनिया भर में घूमेंगे छत पे बैठ के हम। देखो वो पहाड़ सामने है, कितनी सुंदर चोटी, यही वो जगह है जिसका नाम है ऊटी। अब पीछे मुड़कर देखो, कश्मीर है वो प्यारा, सुंदरता से भरा पड़ा ये है जो सबसे न्यारा। डल झील और लिडर नदी, पहलगाम प्यारा सा, देवदार के वृक्ष सुहाने, दृश्य बड़ा न्यारा सा। और भी सुंदर जगहें हैं, ये है धरती का स्वर्ग, अद्वितीय सुंदरता जिसकी वो रहा गुलमर्ग। खिसको थोड़ा, फिर बोले थोड़ा खिसक जाओ। अब कश्मीर और वो सब हो गया है, ऊटी भी हो गया, अब थोड़ा सा खिसको थोड़ा, वो देखो पहाड़ी जानी पहचानी, नाम मसूरी है इसका, पहाड़ों की ये रानी। है सुंदर उधर पहाड़ जो कहते चाय का किंग, खिसकाते जा रहे थे मुझे ऐसे ऐसे ऐसे। है सुंदर उधर पहाड़ जो कहते चाय का किंग, यही तो वो है जो कहलाता दार्जिलिंग। चाहो तो मैं दूरबीन से और बहुत दिखला सकता हूँ। अभी तो केवल नंगी आंखों से देख रहे थे, फिर बोलो दूरबीन से तो मैं और भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। ये सच्चाई है, मैं कोई इसमें कविता नहीं पढ़ रही हूँ। नहीं करा में नहीं, असली था, असली में उस दिन में नोट कमाने के चक्कर में ज्यादा पड़ा था, तो मैंने कहा एक छत में सभी दिखा दो इनको। चाहो तो मैं दूरबीन से और बहुत दिखा सकता हूँ, कई बार घुमाऊं इनको, कभी नहीं थकता हूँ। फिर बोले मुझसे उसके बाद 180 पर घूमो। अब घूम जाओ, इधर का सारा हो गया, 180 पे घूम जाओ, यूं आ जाओ। 180 पर घूमो और देखो दूरबीन से, महसूस करो हवाओं को आती है जो चीन से। वो देखो कितना सुंदर है फैला स्विट्जरलैंड। अब चीन से सीधे स्विट्जरलैंड चले गए। वो देखो कितना सुंदर है फैला स्विट्जरलैंड, इसे देख बाकी जगहों की बच जाती है बैंड। फिर ये भी हो गया, आप सीधे चले गए ऊपर नॉर्थ में। अब वेनिस दिखलाता हूँ, मजे यहाँ हैं सैर के, लगते हैं मकान यहाँ के जू पानी पर तैरते। अब बारी जिसकी है वो है यूएस निराला, कितने तरह के लोग यहाँ, कोई गोरा कोई काला। अब यूएस भी पहुंच गए हम। अब फिर बोले बस एक चीज को और देख लो, वो है एफिल टावर, कितना कुछ दिखला डाला, कितनी है मुझ में पावर। फिर बोले, फिर इनको तो कीड़ा काम का, पैसा कमाने का चढ़ा था भूत। अचानक याद आ गया, बहुत हनीमून हो गया। बोले बहुत घूम लिए हैं, अब मैं बस करता हूँ, काम पे जाना है मुझको, नीचे को चलता हूँ। और इतने से भी देखिए, फिर भी घमंड और पुरुषत्व देखिए। लास्ट लाइन फिर बोले, ऐसा सुंदर हनीमून क्या किसी ने मनाया है, धन्य समझो खुद को जो इतना अच्छा पति पाया है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना पाठ दीपा पांडे मैम का, और बहुत परम आदरणीय हरीश पांडे जी हमारे बड़े भाई, और पांडे मैम, डॉक्टर लोहनी और डॉक्टर अंकिता चंदाना जी, और हमारे पंच जी, और हमारे कृष्णा जोशी जी, हर्षित दुमका जी, और सभी जितने भी सोफे में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। अगर नहीं भी दूंगा तो आप मेरा कर कुछ नहीं पाएंगे। और पीछे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद लीजिएगा 5-10 मिनट। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता हूं, छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाता हूं। अभी चंदाना जी ने, डॉक्टर चंदाना जी ने अभी गौरव त्रिपाठी जी के रंग लगाया, बड़ा टेंशन में आ गया। सही कह रहा हूं, हकीकत में बड़ा टेंशन में आ गया।
उसके बाद उससे पहले समोसे नहीं आए थे। सही कह रहा हूं मैं। इधर उधर झांक रहा था, जब वो पेटी लेके आया तो बड़ा टेंशन में आ गया। जब नहीं लाए तो टेंशन में कि समोसे नहीं आए। जब ले आए तो मैंने सोचा कि इसके साथ कुछ नहीं आया, न चाय आई न ठंडा आया, तो ठंडे का पता नहीं था। फिर टेंशन में। अच्छा, टेंशन मेरी यही की आदत नहीं है साहब। जब मैं पैदा हुआ, एक्चुअली पहले घर में पैदा हो जाते थे साहब। अब कृष्णा जी पता नहीं अस्पताल में हुए या कहाँ हुए साहब, नहीं बता सकता साहब। अब मैं घर में हुआ, जैसे ही मैं पैदा हुआ धरती में आया, मैंने फिर टेंशन में कि अस्पताल में क्यों नहीं पैदा हुआ साहब। सही कह रहा हूं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया कि कृष्णा जी की शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। मैं फिर टेंशन में कि मेरी क्यों नहीं हुई। अब जब मेरी हो गई तो बीवी के टेंशन में, जिंदगी टेंशन में साहब, बड़ा टेंशन में। बहुत बढ़िया। तो 4 पंक्तियां देखिएगा, शुरू करता हूं साहब। व्यंग बहुत बहुत अच्छे अच्छे शायरों, दुमका जी। एक हास्य व्यंग का प्रेम क्या होता है, कैसे प्रेम को व्यक्त करता है, क्या क्या स्थितियां होती हैं साहब, आनंद लीजिएगा। पहले 2 चुटकियां दे देता हूं, अंकुर की चुटकियां जिसके नाम से चर्चित हूं। थोड़ा सा व्यंग देखिएगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका 2-4 पंक्तियां सुनाऊंगा। व्यंग देखिएगा। हमने ठीक होली वाले दिन, हमने ठीक होली वाले दिन एक नेताजी से कहा, हमने ठीक होली वाले दिन एक नेताजी से कहा, नेताजी चलिए होली में आग लगाइए। क्या बात। हमने ठीक होली वाले दिन एक नेताजी से कहा, नेताजी चलिए होली में आग लगाइए। नेताजी बोले चलिए हम आते हैं। नेताजी बोलिए चलिए हम आते हैं। हर जगह आग तो हम ही लगाते हैं, हर जगह आग तो हम ही लगाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों का पूरा कवि सम्मेलन है, उसमें कुछ बड़े भी हमारे कवि रहेंगे। और मैं जब आई तो वो एक अंदर से लगा कि भाई यहाँ यही मंच है कि हाँ यहाँ हम अपनी कविता, अपनी प्रतिभा को उभार सकते हैं। और जब आप आते हो तो आप सभी को जब सुनते हो ना, तो एक विचारों का आदान प्रदान भी होता है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। जरूरी नहीं कि हम अपने से बड़े से ही सीखें, हम अपने से छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत बच्चे भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। तो और इस तरीके से होता है कि हमारी जो प्रतिभा है वो भी और ज्यादा उसमें उभार आता है। तो और एक जो माइंड है वो थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें काफी व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ एक मंच हमें एक गेट टुगेदर हो जाती है, कह सकते हैं कि हम सभी लोग एक जगह मिल पाते हैं और सभी से एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, एक हेल्दी इंटरेक्शन डेवलप होता है और कुछ नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं सबसे पहले। अच्छा, कल वुमेन्स डे था तो एक छोटा सा पहले मैं वुमेन्स डे पे कुछ लिखा है वो सुना देती हूँ। नारी एक प्रेरणा। वैसे तो ऐसा नहीं है, पुरुष भी बहुत कुछ करते हैं तो लेकिन हमारे समाज में जैसा कि रूढ़िवादी समाज था पहले, और महिलाओं को इतना ज्यादा आगे नहीं आने दिया जाता था, वे घर में ही रहती थी, कई बार उनको शिक्षा भी प्रदान नहीं की जाती थी। तो अब हालांकि बहुत सब चीजों में सुधार हो चुका है, महिलाएं हर चीज में आगे आ रही हैं, सशक्त हो रही हैं, कार्य भी कर रही हैं, निरंतर अपना एजुकेशन में भी आगे जा रही हैं। तो बस एक छोटे से मैंने उसी जो सोच पुरानी चली आ रही थी उससे जो परिवर्तन आ रहे हैं उसी पे लिखी है थोड़ी सी। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा काली भी बन जाती है, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा काली भी बन जाती है। मनमोहिनी चंचला ममता की सरिता ये बहाती है। तोड़ के जब सारे पिंजरे पंख ये फैलाती है, फिर आसमां की ऊंची बुलंदियों को ये छू जाती है, फिर आसमां की ऊंची बुलंदियों को ये छू जाती है। नारी की शक्ति को न ललकारो, नारी की शक्ति को न ललकारो, इसका कोई तोड़ नहीं, इसकी वाड़ी में है कतार, इसकी वाड़ी में है कतार, जिसका कोई जोर नहीं। गूंज उठी है वसुंधरा नारी के गुणगान से, गूंज उठी है वसुंधरा नारी के गुणगान से, महिमा इसकी दोहराते वेद पुराण महान से। मदर टेरेसा लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ये कहलाई,
इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपनी अलग पहचान बनाई। भले ही रूढ़िवादी जंजीरों ने बांध के रखे पैर इसके, फिर भी गर्व से खड़ी रहिए, निरंतर आगे बढ़ती रहिए। कम नहीं है किसी से, कम नहीं है किसी से, समाज को है ये बतलाना, यह नारी है नहीं वो लाचारी है। लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी तोड़ के आगे बढ़ेगी, माता पिता और देश का गर्व से मस्तक ऊंचा करेगी। थैंक यू। जरूर सुनिएगा इसको, है ना। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, केजरीवाल जी हार गए। केजरीवाल जी जब हार गए तो उन्होंने कहा कि अब दूसरा राज्य कौन सा मैं पकड़ता हूं, तो उन्होंने सोचा कि पंजाब से लड़ता हूं। तब मैंने ये लाइनें लिखी कि हार भले ही हो जाए पर सत्ता तो जरूरी है, हार भले ही हो जाए पर सत्ता तो जरूरी है, और दिल्ली में ना मिले तो पंजाब से राज्यसभा का पत्ता तो जरूरी है। दिल्ली में ना मिले तो पंजाब से ही सही राज्यसभा का पत्ता तो जरूरी है। और मोदी अंकुर जी बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं। पिछली बार मैं इनके यहाँ होली मिलने गया तो इन्होंने कहा ठीक है आप रंग खेलने आए हैं, लेकिन मैं रंग लगाता नहीं हूँ, और आप चल रहे हैं तो मैं चले चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग थोड़ी दूर चले, बोले देखिए किसी ने अगर मेरे ऊपर रंग डाल दिया तो आप समझते हैं मैं कितना बिदक जाता हूँ, मैं बिल्कुल आपा खो देता हूँ, मैं उसको पीट डालूंगा, बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं ये। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। हमने कहा झगड़ा मत करिएगा, होली का टाइम है, अपना आराम से, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा चले, बिल्कुल व्हाइट कुर्ता पहन गया है। फिर इनके ऊपर जो है एक बच्चे ने आया, इनके ऊपर रंग डाल दिया। तो उन्होंने कहा अरे, बोले अभी मैं झगड़ा कर लेता, वो तो बच्चा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, और वो भी चलो नीचे नीचे ही लगा है तो चलो कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे, बच्चा समझ के छोड़ दिया, वरना मैं अभी जो है इनको जो है मारपीट डालता। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर देखा जो है दो बड़े बच्चे और आ गए, उन्होंने इनके ऊपर कुर्ते तक जो है इनको रंगीन कर दिया। तो उन्होंने कहा अरे, बोले अब चलो कोई बात नहीं, कि चलो थोड़े बड़े बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं मैं, वरना मैं अभी झगड़ा कर देता, अभी इनको मारपीट देता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जो है थोड़े बड़े बच्चे और आ गए, उन्होंने पूरा इन्हें रंग से जो है पूरा जो है रंग से डुबो दिया, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक। बोले ऐसा है कि अभी मैं घर पहुंच गया हूं, घर के पास आ गया हूं, वरना मैं अभी इनको मारने डालता। तो मैंने कहा चलो ऐसे हमारे वेद प्रकाश जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। फिर सारी टेंशन खत्म हो गई। तो एक गीत लिखने का प्रयास किया है कि रंगीन गुलालों की चमक खास तो होगी, रंगीन गुलालों की चमक खास तो होगी। होता क्या है, जब होली का त्योहार आता है तो आशीष दुमका जी अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। आशीष दुमका जी सोचते हैं कि मैं उधर आवास विकास कॉलोनी की तरफ जाता था, घूमता था, एक दूसरे लोगों के घर देखता था, जो साथ में पढ़ने जाने वाली साथियां थी उनके साथ घूमता था, तो वो चीजें याद आने लगती। तब मैंने ये लाइन लिखी कि रंगीन गुलालों की चमक खास तो होगी, हम खाए कभी गुजिया तो वो मिठास तो होगी, हम खाए कभी गुजिया तो मिठास तो होगी। वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक इकबाल अशर साहब की गजल। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मुहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा,
आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, और मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। और एक ऐसा गीत जिससे मेरे लेखन की शुरुआत हुई थी और बड़े मंचों तक पहुंचा वो गीत, मैं वो आपके सामने उसका एक बंद ही सुनाऊंगा समय ज्यादा ना लेते हुए। कि तुमको सुनना भी है, तुमको पढ़ना भी है, अपने हर गीत में तुमको गढ़ना भी है, तुमको सुनना भी है, तुमको पढ़ना भी है। अब तड़पा हूँ तुमसे दूर रहकर, अब न तड़पाना, कि अपने मौन अधरों पर छुअन की प्यास। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत अपने मौन अधरों पर, सिंगार का ये भी एक प्रेम का एक रूप है। अपने मौन अधरों पर छुअन की प्यास रहने दो। धन्यवाद। वाह। अब गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें बासंती चूर्ण जो है वो एक सौंदर्य का और संपन्नता का प्रतीक है, और पुरानी कमरी जो है वो निर्धनता का प्रतीक है। तो गीत देखें और आनंद लें इस बासंती मौसम में। कि बासंती चूनर है तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है। बेद बाबू सुने। कि बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। बासंती चूनर है तुम्हारी, कमरी मेरी पुरानी है। पर सौगंध तुम्हारी मेरी, प्रीत तेरी ही दीवानी है। रिपु विमन कौर मैम को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा छोटे से सम्मान के लिए। अब मैं दीपा पांडे मैम को मंच पर बुलाना चाहूँगा। दीपा पांडे मैम, हरीश पांडे मैम सर भी आ जाए, साथी में आ जाए।